नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी ब्राह्मण समाज धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मना रहा है। गुरुवार को गुजराती धर्मशाला में यज्ञोपवीत का आयोजन हुआ, जिसमें 50 से अधिक बटुकों का जनेऊ संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण समाज में सभी संस्कारों में से यह संस्कार बेहद जरूरी है, जिसे उपनयन संस्कार मानते हैं। इस संस्कार को आधी शादी मानी जाती है, क्योंकि शादी की तरह ही यह संस्कार किया जाता है। यही नहीं, जनेऊ संस्कार में भी शादी की तरह खर्च करना पड़ता है। समाज के लोगों पर आर्थिक बोझ न हो, इसलिए समाज द्वारा सामूहिक रूप से यह आयोजन हर साल कराया जाता है। विप्र विद्वत परिषद द्वारा बटुकों को मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण कराया गया। साथ ही जनेऊ नियमों के बारे में जानकारी दी गई।
जनेऊ संस्कार करने के पहले से जो नियम है, पहले जो है गणपति इत्यादि की पूजन करने के बाद में जो है षोडश मातृका, कलश, वरुण इत्यादि की पूजा होने के पश्चात पर हरिद्रा आदि जो है लेपन है। उसके बाद चिकट आदि का कार्यक्रम है। फिर चिकट हो जाने के पश्चात वहाँ पर जो है फिर मुंडन का, बटकों का क्षौर कर्म होता है, जिसको कहते हैं मुंडन इत्यादि से संबंधित है। और इसके पश्चात में फिर 8 जो है ब्राह्मण अड़बंदा करते हैं और उसके बाद जो है आगे जो है पूजा इत्यादि करने के बाद में मंत्र, गायत्री मंत्र की जो है दीक्षा देते हैं। बटुक को जो है संबोधन कराते हैं। किस किस प्रकार से जो है नियम दिनचर्या क्या है तुम लोगों का, इस प्रकार से जो है संपन्न किया जाता है। अगर जनेऊ संस्कार नहीं करते हैं तो आगे क्या समस्या है? जनेऊ संस्कार नहीं करने पर जो है वह शूद्रवत कहलाता है। इसलिए जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजाति जब तक के यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उनके हाथ से लोग पानी तक नहीं। इसलिए 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार को माना गया है। देखिए, हमारे ब्राह्मणों में एक बहुत बड़ा संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं। आज वही जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार जो बटकों का जो कहते हैं जनेऊ, जो हमारे ब्राह्मणों में जनेऊ मेन होता है, उसके बगैर शादी नहीं होता, विवाह नहीं होता। तो वह एक रस्म है, इसको हम कह सकते हैं कि एक आधा शादी है, शादी के जैसा खर्च होता है ये। तो ऐसा ही उत्साह पूरे ब्राह्मण समाज में है। और आज 50 से भी अधिक बटकुक जो पूरे प्रदेश भर से आए हैं, धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से आए हैं, आसपास के जिलों से आए हैं, और बहुत ही उत्साह और उमंग है ब्राह्मण समाज में। और तत्पश्चात संध्या को भव्य शोभा यात्रा ब्राह्मण युवा मंच, महिला मंच वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से निकालेंगे। और मकई चौक में महाआरती का आयोजन रखा है, जिसमें विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी और हमारे विष्णु जी का महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हमें सर्व समाज को अपील किए हैं। मैं इस कार्यक्रम की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इस जनेऊ संस्कार में क्या क्या नियम? बहुत से नियम होते हैं। इसमें पंडितों द्वारा कान फूका जाता है और मंत्र दिया जाता है। और जनेऊ जो होता है हमारा, उसे जैसे हम शौच में जाते हैं या बाथरूम के लिए जाते हैं तो उसे लगाते हैं, नहीं लगाते तो वो दोष होता है। तो ये सारी संस्कार हमारे विद्वत परिषद द्वारा जो उपनयन संस्कार होते हैं बटकुक, उनको दिया जाता है। क्या क्या किया गया आज इसमें? आज बहुत सा आयोजन हुआ। मैं पहले भी बताया कि ये आधा शादी जैसा है। उसमें होता है तेल, हल्दी और चिकट और मिट्टी लाने जैसा प्रक्रिया इसमें होता है। पूरे शादी के जैसा है ये भी प्रक्रिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये आधा शादी है। मेरे यहाँ नहीं हो रहा है, समाज में बहुत लोगों का हो रहा है। ये क्या क्या करते हैं आप? इसमें इसके पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। मंडप सजाना होता है, चौक पूरना होता है, पीढ़ा सजाते हैं, नवग्रह, गणेश पूजन, सबकी एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद जो बच्चे का जनेऊ संस्कार हो रहा है उसको लाना पड़ता है। फिर उसको तेल हल्दी चढ़ाते हैं, उसका पूजन करते हैं। उसके बाद जितने सारी कार्यक्रम शादी में होती है वो सारे इसमें भी होते हैं। सबसे पहले चुलमाटी होता है, उसके बाद चुलमाटी से आने के बाद फिर मंडप में पूजा किया जाता है। नवग्रह, गणेश पूजन वगैरह सभी देवताओं का आह्वान, नवग्रह सबका किया जाता है। उसके बाद फिर जो बटुक रहते हैं उसको हल्दी लगाई जाती है। घर के सभी लोगों के द्वारा पूरा उसका किया जाता है, जितना मतलब नियम होता है वैसे ही किया जाता है। फिर उसके बाद देवतेला का कार्यक्रम होता है। फिर जैसे शादी में करते हैं देवतेला, वैसे ही पूर्ण वही होता है जिस प्रकार शादी में किया जाता है। हाँ, शादी ही समझो इसको, एक प्रकार का मतलब नया वो संस्कार होता है पूरा। उसके बाद देवतेला होता है, जिसमें घर की सारी महिलाएं एक दूसरे को वस्त्र समर्पित करते हैं, देते हैं। उसके बाद फिर बारात निकाली जाती है, बटुक को तैयार करके पूरा दूल्हा जैसे पूरा वैसी तैयार किया जाता है, वैसी बारात भी निकाला जाता है। उसके बाद फिर उसका भिक्षा मांगते हैं,
जैसे हमारे में 5 घर का भिक्षा मांगने का वो है, नियम है। 5 घर जरूर मांगेंगे भिक्षा। बटुक को भिक्षा के रूप में सजाया जाता है, कमंडल रखा जाता है। फिर 5 घर से भिक्षा मांग के आते हैं, फिर उसको वापस लाया जाता है। फिर उसके बाद उसको यहाँ भी भिक्षा के लिए खड़ा किया जाता है, जिसको देना होता है। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्यक्रम है, जिससे जो हो पाता है वो भिक्षा देते हैं बटुक को। और जो ब्राह्मण जनेऊ संस्कार किया जाता है, आचार्य जी रहते हैं, उसको भी दक्षिणा दिया जाता है। इस प्रकार ये पूरा शादी जैसे है। इसमें केवल दुल्हन नहीं आती है, बाकी पूरे जैसे शादी में सारी रस्में होती है वो होता है। समाज की महिलाओं ने बताया कि ब्राह्मण समाज में लड़कों को जनेऊ संस्कार कराना बेहद जरूरी होता है। जनेऊ संस्कार के बाद ही ब्राह्मण भोजन सहित सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें शादी की सभी रस्म निभाई जाती है। बटुकों को हल्दी से नहलाया जाता है। वहीं तेल हल्दी के बाद बटुकों का मुंडन संस्कार भी कराया जाता है। आप सबके धोती और अंदर का रक्षा कवच खोलो, मृचा में पहनाओ। हाँ, कौन से निकाल दो, इसको पढ़ा दो। जगो पवित्रम परमं पवित्रम, कौन से निकाल दो बेटा, निकालिए। पढ़े वाला मुंज का करे हो, उसको पढ़े हो। हाँ, उसको पढ़े वाला निकाल दो, मुंज का रस्सी वाला। हाँ ठीक, काम दो हम ले लें। बहुत सुंदर। अब उसको क्या बोलते हैं, मृचा को पहना दो, बट में पहन लो मृचा को, ठीक है। फिर एक एक
उसको पकड़े मात्रा रस्सी को मंडप में दे दी। मंडप में बाबू लकड़ी यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिपद्य शुद्धं यज्ञोपवीतं ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। अरे ये भैया चालू कर दो बेटा, कहीं बटन है पकड़ लो। आव्यमानस्पति तवा नागसुदेशाम स्वाहा प्रजापति स्वाहा। जब तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगे तब तक जमीन में सोना। जी हाँ, सोऊंगा बोल, ठीक है। लकड़ी के पालन में सोना निषेध नहीं है, ठीक। अक्षरा लवणानिशार अर्थात नमक, कड़वा, तीखा, झूठी चीजें नहीं खाना चाहिए। बोलो जी हाँ, नहीं खाऊंगा। कुरकुरे चिप्स कोई नहीं खाएगा। बोल बोल बदमाश बोल, जी नहीं खाऊंगा बोल। हाँ बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, नहीं खाएगा, जोर से बोल जी। हाँ ठीक, नहीं खाना, मैं जाऊंगा घर में देंगे। समावर्तन पर्यंत दंड कृष्णा दिनम धारणम। समावर्तन संस्कार संपन्न होने तक दंड और विचरण धारण करूंगा। बोलो जी हाँ, धारण करूंगा। चलो दंड धारण कर लो अपना मन, दंड उठा लो, अपने डंडे उठा के से रखो, ठीक है। अग्नि परिचारणम, अग्निहोत्र करना अर्थात अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना, ठीक है। स्वयं बनाना और स्वयं खाना, जी हाँ बनाऊंगा खाऊंगा। गुरु की सेवा करना, बोलो हाँ। आज ब्राह्मण समाज की ओर से जनेऊ संस्कार, जो उपनयन संस्कार जिसको व्रतबंध भी कहा जाता है, उसका आयोजन हो रहा है। और इसमें पूरा एक शादी की तरह होता है। लड़कों में ये ज़रूरी होता है ब्राह्मणों में कि जनेऊ संस्कार हो। 16 संस्कारों में से एक संस्कार जनेऊ संस्कार का होता है। जनेऊ पहनने के बाद ही ब्राह्मण योग्य होते हैं, ब्राह्मण भोजन पूजन आदि के। हमारे ब्राह्मणों में जनेऊ के बिना ब्राह्मण होते नहीं है, जैसे ब्राह्मणों की पहचान है जनेऊ। तो आज वही संस्कार हमारे समाज में एक बार आयोजित हुआ है, युवा मंच, महिला मंच और सभी के विप्र विद्वत परिषद के सहायता से। और इसमें पूरा एक शादी की जैसे तैयारियाँ जैसे होती है वैसी होता है जी। जैसे घर के सदस्य भाई किसी भी की शादी होती है, तैयारियाँ पूरी वैसी होती है। हल्दी मेहंदी सारी रस्में की जाती है, साथ ही बारात भी निकाला जाता है, जिसमें सिर्फ दुल्हन नहीं आती। बाकी जैसे शादी की तैयारियाँ होती है, हल्दी मेहंदी, मोर कटार, पगड़ी, जूते चप्पल कपड़े सब हल्दी के नियम जैसे बुआ का नेंग होता है, वैसा सारा पूरा कुछ शादी के जैसे ही होता है, बस दुल्हन नहीं आती। अगर जैसे कोई प्राइवेट करना चाहे तो उनको कितना लंबा खर्चा रहेगा और इसमें करेंगे तो कितनी सहूलियत मिलेगी? अगर कोई अपना पर्सनल करवाना चाहे तो खर्चा एक शादी का ही होता है। जितने लोगों की आवश्यकता शादी में होती है, उतनी ही लोगों की आवश्यकता जनेऊ संस्कार में भी होती है। और अभी नई में 1.5-2 लाख 3 लाख जैसे अपनी कंडीशन है वैसे लोग करना चाहते हैं। और सामूहिक आयोजन से ऐसे होता है कि लोग पूरा समाज एक जगह इकट्ठा भी हो पाता है, और ऐसे आयोजन कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ऐसा आयोजन बहुत ही सुअवसर रहता है कि अपने बच्चों को यहाँ लाएं और समाज के बीच में सबके बीच एक समानता का भी भाव मिलता है कि कोई ऊंच नीच से बढ़कर सब एक तरीके से अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराएं। ब्राह्मण समाज की ओर से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज की ओर से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जितने भी युवा हैं, महिलाएं हैं, सब समझे कि हम क्या हैं और समाज के आगे बढ़ने के लिए अपने तरफ से छोटा छोटा जो योगदान दे सकते हैं वो दें, और समाज के साथ साथ पूरा हिंदू धर्म आगे बढ़े। बस वही यहाँ समाज का एक साथ हो रहा है, तो सब तैयारियों में साथ दिए। रात में चौकी और मंडप का सब सजावट वगैरह का काम, और बाकी सब जो पंडित जी लोग बताते गए हैं वो सब तैयारियाँ। लगभग क्या करते हैं वैसे? और जैसे शादियों में मंडप बनता है वैसे ही इसमें भी पूरी तरह से, मतलब एक हिसाब से शादी का ही पूरा तैयारी होता है इसमें। जो शादी में हम लोग के यहाँ मिट्टी वगैरह लाते हैं, देवी स्थापना करते हैं, बाँस पूजा करते हैं, उसके बाद हल्दी वगैरह लगती है बच्चों को,
बाद मुंडन वगैरह का कार्यक्रम होगा। मुंडन के बाद फिर जनेऊ संस्कार किया जाएगा। ब्राह्मण समाज धमतरी के तत्वाधान में यहाँ पर ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। ब्राह्मण बालकों का ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए प्रमुख संस्कार है, जिसको उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद पूर्ण ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। यह कार्यक्रम आज गुजराती समाज भवन में ब्राह्मण समाज धमतरी के तत्वाधान में आयोजित है। 51 बटुकों का 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर हो रहा है। हमारे धमतरी नगर के विप्र विद्वत परिषद धमतरी के विद्वान लोगों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज शाम को करीब 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद आज जरूर शंकराचार्य जी महाराज जी का प्रागट्य महोत्सव का भी कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित झम्मन शास्त्री जी महाराज पीठ परिषद आदित्य वाहिनी धर्म संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है। शाम को 6 बजे यहाँ से दिव्य बटुकों का बारात शोभा यात्रा के रूप में मकई चौक होते हुए पुनः यहाँ पर आएगी। 8 बजे रात्रि में सर्वधर्म समाज का विशेष आरती महोत्सव का कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी लोग चढ़ बढ़ कर के भागीदारी हिस्सादारी लेंगे और इस परशुराम भगवान के कार्यक्रम को सफल मनाएंगे। इस संस्कार को क्यों किया जाता है, क्या कारण है? संस्कार के बिना आदमी में बल बुद्धि विद्या तेज की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से एक लोहे को औजार रूप में बनाने के लिए लोहार संस्कारित करता है, उसी प्रकार से ब्रह्मत्व लाने के लिए एक संस्कार होता है जिसको उपनयन बोलते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।